श्रीलंका अपनी हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। वहाँ पे लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है, ना मेडिसिन है, ना पेपर है, ना पेट्रोल है। सर्जरीज हॉस्पिटल में कैंसिल हो चुकी हैं, मेजर इंडस्ट्रीज मुल्क में बंद हो चुकी हैं और मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। 51 बिलियन डॉलर्स का कर्जदार है इस वक्त श्रीलंका, जिसकी वजह से उन्होंने बैंकरप्सी अनाउंस कर दी है। इस सब के साथ साथ अवाम इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी है अपनी ज़िंदगी से और गवर्नमेंट की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, उनकी लैक ऑफ गवर्नेंस की, उनकी पॉलिसी मेकिंग की लैकनेस की वजह से कि उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला के राख कर दिया है। इस जलाओ ठहराव में और प्रोटेस्ट में 5 अफराद जाम बहक हुए और 190 लोग जख्मी हुए। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वो वजूहात थी, क्या वो रीजंस थी जिसकी वजह से श्रीलंका के इतने बुरे हालात हो गए। और इन सारी वजूहात को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस तरह के दीगर ममालिक जो हैं वो भी इससे सबक हासिल करें। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन ये कर देना ज़रूरी है कि हर मुल्क ही डोनेशंस लेता है, हर मुल्क ही लोन्स लेता है, वो IMF हो या कोई मुल्क हो उससे। लेकिन श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उनकी इम्पोर्ट्स हमेशा से ही एक्सपोर्ट से ज़्यादा रही थी। यानी यहाँ पे वो मिसाल आती है कि आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया, कि वो खर्चे पे खर्चा करी जा रहे थे, आवाम को सब्सिडीज़ देनी थी, टैक्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था और सब्सिडाइज रेट्स में चीज़ें फराहम कर रहे थे आवाम को, जिसकी वजह से उनको जो सरकारी ख़जाना था उसके अंदर पैसों की कमी से कमी होती गई, क्योंकि जो चीज़ें वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, फूड हो, मेडिसिन हो, उसके ऊपर जितना उनका एक्सपेंडिचर आ रहा था, आवाम उतने पैसे में ख़रीद नहीं रही थी या वो पैसे उनको वापस सरकारी ख़जाने में ऐड नहीं हो रहे थे। सबसे पहले तो ये, उसके बाद ये हो गई पॉलिसी मेकिंग। उनकी पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल फेल थी। उन्होंने काफ़ी अरसे तक, और ये पिछले कोई 5 साल की या एक गवर्नमेंट टेन्योर की बात नहीं है, ये ओवर द ईयर्स बात है, ओवर द डेकेड्स श्रीलंका की इसी तरह की पॉलिसीज रही हैं। तो ये ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द ब्यूरोक्रेसी, कि उन्होंने किसी भी अपनी पॉलिसी को, जो गलत पॉलिसीज थी उनको चेंज करने की कोशिश नहीं की और हालात बेहतर करने की कोशिश नहीं की। मे बी उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं था कि उनकी पॉलिसीज़ का क्या रिजल्ट निकलेगा एक दिन। लेकिन आज के हालात देखते हुए, जहाँ पे डेली ब्लैकआउट हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं फराहम है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते खाने के लिए, इस दौरान 5 लाख अफराद जो हैं वो अंडर द पॉवर्टी लाइन धकेले जा चुके हैं। सो जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो तो थे ही थे, 5 लाख मजीद लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे धकेले जा चुके हैं। और यहाँ पे ये मेंशन कर देना ज़रूरी है कि पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो है जहाँ पे लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ की बात नहीं हो रही है, उससे तो ऑलमोस्ट सारे के सारा श्रीलंका ही इस वक्त जब फ्यू लोग फेस कर रहे हैं। दिस इज़ कि बेसिक जो खाने की एक सिंपल बात है कि वो अपना खाना भी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरी मिसमैनेजमेंट हुई श्रीलंकन गवर्नमेंट से, वो थी उनकी टूरिज्म पॉलिसीज। सो 10% ऑफ द GDP ऑफ श्रीलंका डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, लेकिन सबसे पहला डाउनफॉल आया श्रीलंकन टूरिज्म को जो 2019 की बॉम्बिंग हुई श्रीलंका में, जिसने एक टेरर का माहौल क्रिएट कर दिया और काफ़ी लोगों ने श्रीलंका को ऑप्ट करना बंद कर दिया फॉर देयर विजिटिंग पर्पसेस। और दूसरा उसको धचका लगा कोविड से। कोविड ने हर कंट्री की ही टूरिज्म को बंद कर दिया था, लेकिन 2022 आने के बाद टूरिज्म काफ़ी मुल्कों में फिर से रिवाइव हो चुका है। इसके अंदर अगर एक रीज़न और भी है, वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज मोस्टली टूरिस्ट जो कि श्रीलंका में आते हैं दे बिलोंग टू रशियन यूक्रेन, बिकॉज वो काफ़ी ठंडे इलाके हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पे दे टेंड टू गो टू वार्म प्लेसेस विच हैव बीचेस एंड स्टफ। सो श्रीलंका वाज देयर प्रायोरिटी, दे चोज श्रीलंका, बट इस साल वहाँ से भी टूरिस्ट श्रीलंका नहीं आए। अगली गलती जो श्रीलंका ने की वो थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे
बोरो करना शुरू करती है दूसरे मुल्कों से। अब यहाँ पे हर कोई ब्लेम कर रहा है चाइना को कि शायद चाइना जो है वो यहाँ पे विलेन है और चाइना ने इज़ द ओनली कंट्री जिसने कि श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया एंड इट्स नॉट हेल्पिंग आउट श्रीलंका। बट जो श्रीलंका ने चाइना को लोन वापस करना है, दैट इज़ ओनली 10% ऑफ द लोन दैट श्रीलंका हैज़ टू पे। इसके साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ चाइना, एशियन डोनेशन बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब दीगर बड़े ज़्यादा बैंक्स हैं जिससे श्रीलंका ने धड़ाधड़ लोन्स उठाए हैं और अब इट हैज़ फेल्ड टू पे दैट। अभी भी ये बात अनक्लियर है कि किस तरह से श्रीलंका अपने आप को इस सारे के सारे टर्मोइल से, इकोनॉमिक टर्मोइल से निकालेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है, जहाँ पे अवाम इस वक्त बिल्कुल भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ लाइक जहाँ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है वॉर जोन्स में, जैसा कि वॉर जोन्स कंट्रीज़ में हालात होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है लिबिया में, सीरिया में और जगह जगह पे, उसी तरह की एक सिचुएशन अब श्रीलंका में पैदा हो चुकी है। वहाँ पे जंग तो नहीं जारी है लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस ने जो हालात वहाँ बना दिए हैं, जो स्ट्रगल, जो एहतजाज और जो मार धाड़ वहाँ हो रही है, वो किसी जंग से कम नहीं है।